आप लोग जानते हैं इस पूरी दुनिया में एक्चुअल में कितने लोग रहते हैं? 8 बिलियन पीपल्स। अभी ये सुनने में छोटा लग रहा होगा ना, चलिए इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब बताइए, अब बड़ा लग रहा है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो मतलब इतने बड़े नंबर्स में केवल 2790 लोग ही बिलीनियर्स हैं। मतलब जो बिलीनियर्स होते हैं ना, वो केवल 2790 ही है इतने सारे लोगों में। और आप लोग जब आप सुनते हो इस वर्ड को बिलीनियर को, तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? ये जिसपे बहुत सारा पैसा है। बट एक्चुअल में पता है बिलीनियर्स कौन होते हैं? जिनकी बैंक में ऑल टाइम 140 बिलियन डॉलर पड़े हों। मतलब 140 बिलियन डॉलर हर वक्त उनकी बैंक में पड़े हो। और अभी ये सुनने में भी छोटा लग रहा होगा ना 140। चलिए इसको इंडियन रुपीज़ में समझते हैं। तब 1 अरब 16 अरब 50 करोड़ 63,90,000। खुद समझिए, मतलब बोलने में भी इतना मतलब बड़ा सा बैठ रहा है। तो कहने कहीं वही है कि अब जब बिलियनियर्स की संख्या इतनी कम है, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही हो रही है कि जो मिलीनियर्स हैं उनकी परसेंटेज हर साल बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। राइट नाउ हमारी पूरी दुनिया में जो मिलीनियर्स की पॉपुलेशन है वो 59.9 है, ऐसी कुछ समथिंग। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि हम मिलीनियर्स की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि मिलीनियर बनना पॉसिबल है और रियलिस्टिकली कोई मतलब बहुत हैवी नहीं है, टफ चीज़ नहीं है। हाँ, बिलीनियर्स बनना हम कह सकते हैं एक्चुअल में टफ है, क्योंकि 140 बिलियन डॉलर पैसे कमाना वो भी एक एग्जैजरेटेड अमाउंट है ये, कि मतलब बैंक में होना ही चाहिए इतना अमाउंट ऑल टाइम। चाहे आप पैसे खर्च कितने भी कर लो, लेकिन इतना अमाउंट हर वक्त पड़ा रहना चाहिए, तब आप बिलियनर्स कहलाओगे। तो ये चीज़ एक्चुअल में टफ लगती है और टफ होगी, बिल्कुल होगी। बट जो मिलीनियर्स की गिनती में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग तो एक्चुअल में अपनी बात करने आए हैं यहाँ पे कि हम लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो डेवलपमेंट इस तेज़ी से बढ़ा है। मतलब अगर हम अपनी इकोनॉमी के केवल कुछ साल पीछे जाए ना, और अब की देखें, अगर हम ग्राफ को देख पा रहे हो आप साफ स्क्रीन पर, तो ये भी तेज़ी से बढ़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। और एक्चुअल में ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाती है कि जो जॉब कर रहे हैं ना, मतलब जॉब इन द सेंस जो लोग अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट है, वो लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आप कुछ समझिए, उनकी सैलरी तो वही है 30, 35, 40 हज़ार, 50 हज़ार, लेकिन उनके खर्चे उस हिसाब से। अगर हम मेडिकल की कैपिटलाइजेशन को देखें, गौर से देखें, तो हम ये साफ देखेंगे कि जो अगर हम पैरासीटामोल को देख लें, वो 2022 में 16 रुपये की ऐसी समथिंग आती थी। 2020 में समथिंग, हाँ 2020 में वो 16 रुपये की आती थी। आज 30 चल रही है और थोड़ी मतलब महंगी 40 रुपये की आती है, ऐसी कुछ है। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी तेज़ी से ये अमाउंट बढ़ रहा है। और ऐसे अगर आप डीपली ऑब्जर्व करोगे ना, तो बहुत तेज़ी से हर एक चीज़ बढ़ रही है। इंडस्ट्री के मतलब जो इन्फ्लेशन है ना, खर्चे जो हैं डेवलपमेंट के खर्चे, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी में की नहीं अटकी हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हम मिडिल क्लास लोगों का जो सैलरी पे डिपेंडेंट है अपने, कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं इस दुनिया में अमीर बनना तो छोड़ो, वो मिलीनियर बनना तो छोड़ो, अमीर बनना भी मुश्किल होता जा रहा है ना। तो अगर हम गहराई से समझे, देखो इधर मैं प्रॉब्लम की बात करने आया हूँ। अभी हम इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, इसकी डेप्थ को समझेंगे प्रॉब्लम की, फिर इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। मैं यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल ऐसी बातें करने नहीं आया हूँ जो किताबी बातें हैं, मतलब आपको नंबर्स पे अटका देना नहीं। मैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल, जिस तरीके से मेरे माइंड में थॉट चल रहे हैं ना, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें करने आया हूँ, नॉट थ्योरेटिकल, है ना। बात करते हैं। हाँ देखो, सबसे पहले तो ये 3 स्ट्रक्चर को समझते हैं, मतलब बेसिक से स्ट्रक्चर। एक गवर्नमेंट, और दूसरा जॉब, तीसरा बिजनेस। अब कहने की जो गवर्नमेंट है वो पैसे कहाँ से कमा रही है, आप मुझे बताइए। जॉब वालों से, है ना, कि जॉब जो करता है वो टैक्स देता है। हाँ, बिजनेस भी देता है, बट इन दी एंड जो बिजनेस टैक्स दे रहा है वो ठीक है अपने लेवल के हिसाब से, बट जॉब कौन क्रिएट कर रहा है? बिजनेस ही कर रहा है ना। तो इन दी एंड जो जॉब वाला है वो भी बिजनेस पे ही डिपेंड है ना। तो इतना, इसलिए जो टैक्स इन्फ्लेशन है ना, मतलब वो बहुत कम है बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसलिए बिजनेस इतने टैक्स नहीं देते हैं जितने कि हम जॉब टैक्स पेयर वाले पे करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझें कि कहने की बिजनेस के थ्रू ही हर एक चीज़ फंडामेंटली, कह लो पूरी एक चैन जो है, जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, कहीं ना कहीं वो बिजनेस ही है। हर एक चीज़ की शुरुआत बिजनेस से ही होती है। और जो जॉब क्रिएशन है, मतलब कह लो जो डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो उसके बिजनेस की वजह से ही होती है। लेकिन मेरे इसका ये कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब लोग अपनी जॉब छोड़ दो, आप बिजनेस करने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। बट हमें इस चीज़ को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ेगा। आपको सोचो, अगर आप, मैं अभी अपने पेरेंट्स के टाइम की बात कर लो, जब आपके पेरेंट्स, मतलब हम सबके पेरेंट्स जब हमारी एज में की उम्र में, उनके समय में 10-20 रुपये में सब कुछ हो जाता था। मतलब तब के टाइम में इकोनॉमी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है ना। उनके समय में एक भी चीज़ हो जाती थी। बट आज के समय में क्या उन पैसों की कोई वैल्यू है? नहीं है ना। तो ऐसी जो आज के समय में जिन 5 रुपये की वैल्यू है, आने वाले केवल 20-25 साल बाद उतने 5 रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी, ये बात फिक्स्ड है।
अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो ना, मतलब ये साफ ऑब्वियस चीज़ है, मतलब जो दिखाई दे रही है साफ तरीके से कि इन्फ्लेशन किस तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस का कह लो दिमाग, बिजनेस के लिए सब लोग सोच रहे हैं आज के समय में। इंडिया की जो बिजनेस माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है ना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन चीज़ों को, तो बिजनेस के रिलेटेड जो चीज़ें वो आज ग्रो हो रही हैं। हर यूथ का माइंड बिजनेस की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये कहने के अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा साबित कर रहा है कि इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ेगा। तो कहने के जो जॉब रिलायर्स हैं, मतलब जो लोग जॉब पे रिलाय हो रहे हैं, जो लोग जॉब पे डिपेंडिंग हैं, उनको इस चीज़ को समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इन द एंड जॉब आपके खर्चों को तो नहीं रोक पाएगी, पर कहने के आपकी इनकम होती रहेगी, आपके खर्चे 100 गुने बढ़ जाएंगे। वो भी आपकी गलती नहीं होगी इसमें कह लो गलती इसी की नहीं है देखा जाए, बट हम इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं है हमें, क्योंकि अपनी लाइफ इन दी एंड हमें खुद चलानी है ना। तो अगर हम ये ऑब्वियसली चीज़ देखें कि बिजनेस के ही थ्रू हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, ये पूरी दुनिया चल रही है वो बिजनेस के थ्रू चल रही है, और कहने की इसमें मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है कह लो। जो बिजनेस की लहर जो उठी है वो मोदी की वजह से है। इस पर मैं एक अलग टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, वो भी बहुत जल्द आएगी, देखना जरूर। बट कहने का मतलब यही है कि अगर आप समझो कि हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, तो इसमें बहुत लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि सबसे पहले तो इकोनॉमी का ऐसा कल्चर ही बन चुका है कि हमें सबसे ज़्यादा, हम जॉब पेयर्स, मतलब हम जो जॉब करते हैं, हम ही लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अगर आप देखोगे कि जितने भी बिलियनर्स हैं वो बहुत ही कम टैक्स या ना के बराबर टैक्स देते हैं ना। हम जो जॉब कर रहे हैं मिडिल क्लास लोग, हमें को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इसके भी कई सारे रीज़न है, और पर लेकिन मैं यहाँ पे हम प्रॉब्लम ने तो समझ लिया कि हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे। अब इसका सॉल्यूशन यही है, देखो आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट आप बिजनेस करो या ना करो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपकी समझ है, आपका डिसीजन है, वो चीज़ सही है अपनी जगह। बट एटलीस्ट अगर आप इस चीज़ को भी नहीं समझते कि बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आने वाले समय में बहुत ही हारा हुआ महसूस करोगे, ये बात फिक्स्ड है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको कोई डीमोटिवेट मतलब ऐसे नहीं कर रहा, आपको डरा वरा नहीं रहा, ये एक्चुअल फैक्ट है अगर आप मेरी नज़रों से देख पा रहे हो उस चीज़ को। क्योंकि ये चीज़ साफ नज़र आ रही है, जब पिछले 60 सालों में इकोनॉमी की ग्रोथ इस लेवल से हुई, डेवलपमेंट हुआ है, तो सोचो आने वाले सालों में इन्फ्लेशन और कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है अगर आप समझो। और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अपनी दुनिया को देखना शुरू करो। मतलब कोई चीज़ काम करती है तो कैसे करती है, और कहने के खुद को चीज़ों में डालना सीखो, मतलब अपने माइंड को थोड़ा खोलना सीखो और चीज़ों में अपने आप को जोड़ना सीखो। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप बिजनेस के बारे में थोड़ा सीखोगे तो कहने के आप उसमें थोड़ा डालोगे खुद को, है ना। तो कहने के एक साइड बाय आप भी बिजनेस करना सीखोगे, और इन दी एंड आप भी बिजनेस से ही इनकम जनरेट कर रहे होगे। आने वाले समय में मैक्सिमम लोगों की जो माइंडसेट होगा ना वो बिजनेस के ही रिलेटेड होगा, ये बात फिक्स्ड है। इसलिए मैं पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सब लोग जॉब छोड़ दो, बट अवेयर हो जाओ उस चीज़ से कि जॉब पे अगर आप डिपेंड हो तो कितना हो और ये कब तक रहेगा। अगर आप देख पा रहे हो आने वाले समय में कि चीज़ें, चलो तब भी मान लेते हैं कि आने वाले समय में आप जॉब पे डिपेंड हो और सब कुछ सही चल रहा है, अगर चल रहा है तो ठीक है यार, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम उठे तो आप उसके लिए एटलीस्ट खुद को तैयार रख लो कि कोई प्रॉब्लम आए तो मैं खुद को बचा सकूँ। एटलीस्ट बस इतना सा कर लो, है ना। थैंक यू।